हर चीज का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत है। नींद के लिए एकांत चाहिए, यात्रा के लिए सुकून चाहिए, प्रेम के लिए अंतहीन समय चाहिए, कविता के लिए एक नई भाषा, जीने के लिए उम्र, आंसू के लिए नया दुख और मृत्यु के लिए अवकाश चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव, जय कर्म फलदाता। आज 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार, पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और शुक्ल योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। दिन का राहु काल 9:52 से सुबह 11:10 तक रहेगा। थोड़ा संभल कर कार्य करें दोस्तों, आप लोगों को बड़ी उपलब्धियां समय का संयम रखने के साथ ही मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जीवन में नियमित अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्रयास करते रहना होगा। आज की राशि में, आज के दैनिक राशि फल में आपके लिए प्रयास से भरे हुए परिवर्तन और खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही हैं, तो देर किस बात की है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर प्रकार की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। धैर्य के साथ में मेहनत आपको अच्छे फल की प्राप्ति देने वाली है। नई उपलब्धियां आपको मिलेंगी। दोस्तों, जब तक आप हार नहीं मान जाते तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों के बारे में। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हे माँ हमारी रक्षा करो अवश्य लिखिएगा। आपके जीवन में ऐसी स्थितियां ज़रूर बनेंगी कि आप मान लीजिए कहीं किसी दुकान पर गए हैं या फिर किसी बिजनेस व्यापार के पास में गए हैं, आप वहां जाकर आप कुछ सामान लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। मतलब मान लीजिए उनकी दुकान पर गए हैं या कपड़े की दुकान कहीं पर भी यदि आप गए हैं। अब मान लीजिए जैसे आप पहली बार दुकान पर पहुंचे हैं, दिन की शुरुआत में ही आप उनकी दुकान पर पहुंच गए। दोस्तों, बता दें कि वो व्यापारी आपको तब तक सामान नहीं देगा तब तक वो ईश्वर का स्मरण ना कर ले, यानी कि जब तक वो पूजा ना कर ले तब तक वो पूजा अर्चना से पहले काम शुरू नहीं करेगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं देगा। याद रखें, ग्राहक भगवान होता है, लेकिन बता दें ये हर कोई मानता है, लेकिन ईश्वर को वो लोग मानते हैं जो ईश्वर से कुछ इच्छा रखते हैं या फिर ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं। कड़वा है लेकिन सत्य है। आजकल के लोग ऐसे हैं कि ईश्वर को केवल इसीलिए पूजते हैं जब उन्हें ईश्वर से कुछ लालच होता है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको अपने जीवन में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हर चीज़ के लिए। याद रखें कि जो इंसान जितने ईश्वर के करीब रहता है, सुख, वैभव, समृद्धि उसके कदम चूमती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपको नई चीज़ें मिलती हैं। याद रखें कि धनेश का आवेश आप लोग के जीवन में नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। नए कारणों की वजह से आप लोगों को किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक तरफ से नया सपोर्ट मिल सकता है। कार्य के प्रति अपना अग्रसर रहें। फालतू के आर्ग्यूमेंट से बचने की आवश्यकता है, नहीं तो आप लोगों के ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ सकती है। संभल कर चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि करियर में भी जितना आप लगे हुए थे या फिर आप अपने करियर में, आपका करियर चाहे कोई भी हो, प्राइवेट हो, बिजनेस हो, लेकिन आप अपने करियर में जिस भी हिसाब से लगे थे आगे बढ़ चढ़ के, लेकिन दोस्तों उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं बेनिफिट से आपको हटा रही है। याद रखिए कि शनि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, संभल कर रखना है। तो दोस्तों, हैप्पीनेस नहीं है उतनी करियर को लेकर, ऊपर से कंपटीशन में कमी, लव रिलेशन में कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों से आपको बचकर चलना ज़रूरी है। जानने वालों की तरफ से कोई आर्थिक स्थिति बेहतर होती नजर आएगी। इन दिनों में काम नहीं रुकेंगे, धन समय अवधि में मिलता नजर आएगा। वहीं आपको बता दें कि ऐसे दोस्तों के पास में जाएं जिन्हें आपकी आवश्यकता, जी हाँ दोस्तों, जो कि आपकी ज़रूरत पर काम आ सके, मदद कर सके आप लोगों की। आप लोगों को हम ये बता दें कि आप लोगों के कार्य में कुछ गतिरोध उत्पन्न हो सकते हैं। यदि नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, इस समय कोई मसलों का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें कि बुद्धिमानी के साथ में अपने निर्णय में खास ध्यान रखें। किसी समय ऐसे डिसीजन ना लें जिससे पछताना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखें।
छोटी मोटी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न कर सकती है। आप लोगों के काम को जो है भ्रमित करने के लिए, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई आपसे इधर उधर की बातें कर सकता है। वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, थोड़ा आपको अवॉइड करना है, बचना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा समय बनेगा, चीज़ों का ध्यान रखें। वहीं बता दें, आपको संचार में जलनखोरों की कमी नहीं है। थोड़ी सी तरक्की क्या मिलने लग जाए, लोग नफरत करने लग जाते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें, ऐसे लोगों से बचना है। याद रखें, विवादों में पड़ सकते हैं, नुकसान होगा। ख्याल रखें। प्रेम जीवन के बारे में बताऊं तो प्रेम जीवन के हिसाब से, थोड़ा सा हिसाब से चलने की आवश्यकता है, तभी आप लोग को उच्च लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी, कामों से बाहर हो सकती हैं, तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, हम पहले भी आपको ये बात बता चुके हैं कि मन में जो सकारात्मक भाव है, ईश्वर को वो बहुत प्रिय है, और जब आप ईश्वर के नज़दीक जाएंगे तो फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार भी होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है, ईश्वर से जुड़ करके ही करना चाहिए, ईश्वर की मर्जी से ही करना चाहिए। आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे और आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार होंगे। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू दुखी हो जाता है, तो क्यों ना तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है, और फिर तू सुखी हो जाएगा। ये नियम आपके ऊपर 101% सटीक बैठता है। दोस्तों, एक बार अपने जीवन में लगा कर देखिए, ईश्वर से जुड़े, ईश्वर का नाम लीजिए, धार्मिक रहिए और नकारात्मक चीज़ों से बहुत अधिक दूरी बनाइए। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीज़ों से, विचारों से आपको दूर रहना है। जो शराब या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों से आपको कोसों दूर रहने की आवश्यकता है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि शुरू से ही मजबूरी में आपको एक गुप्त बात बता रही हूँ, और उस गुप्त बात में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार इतना दुख दर्द आप क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आने वाले हो। ये 10 दिन क्या, आपको बड़े बड़े दिन भी हंसी खुलकर निकल जाएंगे। जीवन में कहीं ना कहीं तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी भी होगा। लेकिन दोस्तों, अब तक आपकी ये तलाश पूरी नहीं हो पाई है, तो फिक्र ना करें, जल्द ही आपकी ये तलाश पूरी होने वाली है। नई उपलब्धियों में आप लोगों को कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक अच्छी खबरें आपको मिलने को दिखने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपके जीवन में अंदर ही अंदर कुछ उलझन की स्थिति समय अवधि में देखने को मिल रही है। क्या करें क्या ना करें, इस सिचुएशन में आप चल रहे हैं। यदि आपको कोई अपना कोई खुद का डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर आपके लिए धर्म संकट सामने आ सकता है। परिवार गृहस्थी में आप लोगों को इस समय कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मजबूर हाथों में आप लोगों के लिए इस समय कुछ सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि समय अवधि में प्रेरणा देखने को मिलेगी, आज़ादी देखने को मिलेगी, और आप अपने जीवन में काफ़ी हद तक तरक्की प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें, सेहत के लिहाज से समय अवधि में कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। यदि पिछले समय अवधि में आप स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशान हैं, सेहत में कुछ खराब चल रही है कुछ चीज़ें, तो अच्छे योग दिख रहे हैं, प्राणायाम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही साथ ठंड से बचने की भी आपको आवश्यकता रहने वाली है। शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रयास करेंगे तो लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा।